आगामी जो सरस्वती पूजा है उसको लेकर के विधि व्यवस्था की बैठक हम लोगों ने की है, जिसमें सारे थाना प्रभारी, एसडीओ, डीएसपी, बीडीओ, सीओ, जिला स्तर के सारे पदाधिकारी सब लोग उपस्थित थे। तो हम लोगों ने बता दिया है कि डीजे पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। 14 तारीख को पूजा है, 15 तारीख को हर हाल में सारी प्रतिमाओं का विसर्जन कर लेना है, क्योंकि 15 तारीख को मैट्रिक की भी परीक्षा है और उसमें काफ़ी संख्या में बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। पुलिस बल काफ़ी संख्या में लगा रहेगा, मजिस्ट्रेट्स भी हमारे इन्वॉल्व रहेंगे और ऐसे भी बच्चे जब एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो मिनिमम उनका डिस्टर्बेंस होना चाहिए इस समय में। तो सारे शांति समिति के सदस्यों से, पूजा समिति के सदस्यों से बात करके एसएचओ, बीडीओ, सीओ ये इंश्योर कर लेंगे कि जो निर्धारित रूट है और जो अनुज्ञप्ति की शर्तें हैं उसके अनुरूप 15 तारीख को सारी प्रतिमाओं का विसर्जन हो जाए। ये हम लोगों ने इंश्योर कराने के लिए बोला है। और आगामी चुनाव को लेकर के भी जो निरोधात्मक कार्रवाई करनी है, जो सीसीए की कार्रवाई करनी है या जो बूथ वगैरह विज़िट करके देखना है, पैरामिलिट्री फोर्स जहाँ रहेगा उसकी जो व्यवस्था, आवासन की सुविधा देखनी है, या जो हम लोगों ने सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाया है उसके साथ में थाना स्तर के पदाधिकारियों का बेहतर समन्वय, बीडीओ, सीओ के साथ लगातार मीटिंग, उसको लेकर के भी बात हुई है। भूमि विवाद के जो मामले आते हैं उनका निराकरण और सुनवाई शनिवार को निश्चित रूप से थाने पर हो। खुद एसएचओ बैठे, अंचल अधिकारी बैठे। तो हम लोगों ने आज बता दिया है स्पष्ट शब्दों में कि हर एक शनिवार को एसएचओ और सीओ को थाने में बैठ करके भूमि विवाद के मामलों को सुनना होगा। तो इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा हुई है और विस्तृत जो है हम लोगों ने समीक्षा की है। जो मद्य निषेध से संबंधित मामले हैं, काफ़ी अच्छी रिकवरी भी हो रही है इस ज़िले में, पुलिस की भी और उत्पाद विभाग की भी, उसको बरकरार रखना है। किसी तरह का जो है कोई हुच ट्रेजेडी ना हो, आगे किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इस पे जो है लगातार चेक पोस्ट के माध्यम से जांच भी हो, निगरानी भी रखी जाए आगामी चुनाव को देख करके भी। तो इन सब बिंदुओं पर चर्चा हुई है और हम लोगों ने सभी पदाधिकारियों को, संबंधित पदाधिकारियों को सारे विषयों से अवगत कराया। सर, जो चर्चा हुई है कि अंचल में जो भूमि विवाद है, तो ये जमाबंदी को लेकर आमजन काफ़ी परेशान रहते हैं। जमाबंदी क्लियर नहीं करके जा रहे हैं, सबसे बड़ा नहीं। देखिए, जमाबंदी में जो है अब आधार नंबर डालने की व्यवस्था कर दी गई है। सारे लोगों से मेरी अपील है कि अभी भी लोगों ने, लगभग मेरे ख्याल से 30% लोगों ने ही अपना आधार नंबर दिया है। आधार नंबर आप किसी से फोर्सफुली नहीं ले सकते हैं, स्वेच्छा से ही देना होता है। लेकिन आप आधार नंबर और मोबाइल नंबर अगर आप डाल दीजिएगा तो उस जमाबंदी में आपके परमिशन के बिना या आपकी इच्छा के बिना कोई छेड़छाड़ अगर करने की कोशिश करेगा तो तुरंत उनके मोबाइल पर मैसेज जाएगा, क्योंकि आधार से मोबाइल लिंक है। तो सभी लोगों से मेरी अपील भी होगी कि जिन्होंने अपना आधार नंबर नहीं दिया वो कर्मचारी को अपना आधार नंबर दे दे, तो उनकी जमाबंदी आधार से जो है लिंक हो जाएगी। और जो म्यूटेशन के लंबित मामले हैं, चूँकि अंचल अधिकारियों का ट्रांसफ़र हुआ है, हम लोग कैंप भी करा रहे हैं। हम लोगों का प्रयास है कि अगले 15-20 दिनों में मैक्सिमम लंबित मामलों का हम लोग म्यूटेशन का डिस्पोजल इंश्योर कराएं। तो इसमें लगातार प्रयासरत हैं और जमाबंदी में अब कोई भी छेड़छाड़ जो है नहीं कर सकता। इसका कारण ये है कि ऑनलाइन सबको लॉक कर दिया है। डीसीएलआर के परमिशन के बिना जमाबंदी में किसी तरह का चेंज नहीं हो सकता है और सभी जमाबंदीदार को अपना आधार नंबर भी उसमें लिंक करा लेना चाहिए, ताकि उनको जो है अपडेट सूचनाएं भी मिलती रहें कि किसी तरह का छेड़छाड़ करने का अनाधिकृत रूप से अगर कोई प्रयास करता है तो उनको इमीडिएटली मोबाइल पर। मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार की व्यावसायिक राजधानी है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, हमारे जो मुजफ्फरपुर के व्यावसायिक बंधु को व्यापार अनुज्ञप्ति जो शुल्क की, जो अतिरिक्त विलम्ब शुल्क लेने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, जिसे हमारे प्रयास के कारण आज 10/2/24 से 31 मार्च 2024 तक इस वित्तीय वर्ष के लिए बिना विलम्ब शुल्क के लिए जो व्यापार अनुज्ञप्ति देने का आदेश निर्गत किया गया है। तो मैं सभी व्यावसायिक संस्थान के सभी अभिभावक से आग्रह है कि इस आदेश के आलोक में अपना ट्रेड लाइसेंस रिन्यू कराकर हमारे निगम के विकास में सहभागी बने। जय निगम परिवार, जय मुजफ्फरपुर। जिन लोगों से विलम्ब अधिभार ले लिया गया है उनकी राशि कैसे समायोजित होगी? हम लोग तो इसे मना कर रहे थे, अभी जब तक इसका आदेश नहीं होता है आप लोग नहीं दीजिए, तो बहुत ज़्यादा द्वारा जबरदस्ती भी अब निगम के द्वारा जबरदस्ती लिया गया, तो इस पर हम लोग अभी जबरदस्ती तो किसी से नहीं लिया गया है। इस पर हम लोग बात करेंगे, वैसा कुछ ज़रूरत के हिसाब से जैसा होगा बात करेंगे, जैसा इसका होगा गाइडलाइन उस
अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। National Medical College, Birganj, Nepal, accredited by IAO and affiliated with worldwide recognized Tribhuvan University, listed in WHO.